वेलकम फ्रेंड्स। बेनिन कहता है, अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। सेड्रिक पहले से ही गुस्से में था और उसकी ये बातें सुनकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बेनिन को वो पीट डालता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक बताता है, उसके रूड बिहेवियर के कारण मैं उससे कोई भी नाता नहीं रखना चाहता, यहाँ तक कि दुश्मन का भी नहीं। तब से मैं उससे दूर ही रहता हूँ क्योंकि मैं उससे दोबारा नहीं देखना चाहता। देन तभी सेड्रिक और सभी नोबल गेस्ट का ध्यान एक पर्सन की तरफ जाता है। ये पर्सन ड्यूक बेनिन हरीबो होता है। वो डायरेक्टली फीमेल लीड के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी फेयर लेडी, ये चीज़ आपने गिरा दिया था। एंड राम ने मन में कहती है, आखिर कब मैंने इसे गिरा दिया। एंड देखती है तो उस हैंकरचिप में नोट्स था जिसमें लिखा हुआ था, मैं तुम्हारा बालकनी के पास इंतज़ार करूँगा। एंड मन में कहती है, क्या ड्यूक हरीबो मुझे बुला रहे हैं, पर मुझे याद नहीं है कि मेरा उनसे कोई भी नाता है। देन तभी बहुत सारे लोग गॉसिप करते हैं कि किसी रीज़न के कारण ड्यूक हरीबो ने उसे हैंकरचिप दी। सच में उसकी वाइफ काफ़ी लकी है। और ये सारी बातें सेड्रिक सुन रहा था एंड गुस्से से मन में कहता है, ये एक ऐसा पर्सन है जो डचेस हरीबो के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करता है। ये कमीना, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिर से कुछ अजीब करने की कोशिश ना करे। मुझे मेक श्योर करना होगा कि वो फिर से रामने से ना मिले। एंड रामने की तरफ देखता है तो रामने वहाँ से गायब थी एंड वो परेशान हो जाता है और कहता है, रामने। दूसरी तरफ बेनिन हरीबो रामने का बालकनी में वेट कर रहा था। देन तभी रामने की एंट्री होती है तो बेनिन कहता है, ये मेरा ऑनर है कि आप यहाँ आई मैडम रोजर। आप तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही हैं। डोंट वरी, ये कोई ब्लाइंड डेट नहीं है। क्या आपने लूथर से नहीं कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं? एंड राम ने परेशान होकर मन में कहती है, क्या लूथर ने इसे सब कुछ बता दिया? देन बेनिन कहता है, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं? देन तभी रामने का ध्यान उन सभी नोबल गेस्ट पे जाता है जो उन दोनों को अजीब नज़रों से घूरे जा रहे थे। देन कहती है, ये जगह ठीक नहीं है बातें करने के लिए। एंड ये सुनकर बेनिन हैरान रह जाता है। देन हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये मौका तो बर्थडे पार्टी में आता है। खैर, मैं जल्द ही आपको लिखूंगा और हम जल्द ही मिलेंगे। मैं जल्द ही आपको अपने पैलेस में इनवाइट करूंगा, हम वहां आराम से बातें करेंगे। देन रामने जाते हुए कहती है, थैंक यू, तो फिर हम फिर मिलेंगे। एंड सेड्रिक को सामने देख वो डर के मारे चिल्लाती है, सेड्रिक। एंड सेड्रिक बेनिन से कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कहते। एंड रामनी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है एंड बेनिन शॉक्ड। देन टीज करते हुए कहता है, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मुझे तुम्हारी वाइफ से कुछ कहना था, क्यों है ना मैडम। एंड राम ने ये बात सुनकर घबरा जाती है और मन में कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने ये बात डायरेक्टली कह दी। देन सेड्रिक कहता है, भूल जाओ, चलो रामनी। देन रामनी घबराते हुए कहती है, सेड्रिक ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देन सेड्रिक कहता है, जब हम वापस जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। एंड राम ने मन में कहती है, मैं किसी बड़ी बात के लिए बहाने कैसे बना सकती हूँ। नहीं, मुझे जड़ी बूटी के बारे में सेड्रिक से छुपाना होगा। देन तभी सभी नोबल गेस्ट कहते हैं, प्रिंसेस हरीबो। देन तभी एक लेडी कहती है, लेडी लूसिया, वाओ आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, आपको जन्मदिन की बधाई हो लेडी लूसिया। देन तभी फॉर्मर ड्यूक कहते हैं, लूसिया के जन्मदिन सेलिब्रेशन में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ एंजॉय कर रहे होंगे। देन तभी म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है और सभी नोबल्स कपल्स डांस करने लगते हैं। देन रामनी कहती है, अच्छा तो क्या हम भी नीचे चल सकते हैं।
एंड मन में कहती है सेड्रिक वहाँ जाने के लिए काफ़ी उत्सुक दिख रहा है। देन तभी सेड्रिक कहता है बिल्कुल भी नहीं। देन राम ने शॉक्ड होकर कहती है क्या? देन सेड्रिक कहता है हमें ये दिखाना होगा कि हम एक अच्छे कपल हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें डांस आता होगा। एंड राम ने मन में कहती है डांस तो दूर की बात है, मुझे तो उसकी एक स्टेप तक नहीं आती। देन दूसरी तरफ दिखाया जाता है सेड्रिक कहता है जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे ही करती जाओ। एंड राम ने मन में कहती है ये कुछ दिनों से बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है। जब वो एक लविंग हस्बैंड होने का नाटक करता था तो उसे अनकंफर्टेबल महसूस होता था, और इन दिनों जब मैं इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो इंजॉय कर रहा है। देन तभी सेड्रिक कहता है जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नया डांस टीचर हायर करूँगा। वेल वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि रामने के हाई हील्स की वजह से उसके पैर का कचूमा निकल गया था और रामने हंसने लगती है। देन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है लूसिया। वेल ये बेनिन होता है। कहता है लूसिया उठो, क्या हुआ तुम्हें? और सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड लेडी लूसिया वो बेहोश हो गई है। देन बेनिन कहता है क्या तुम ठीक हो लूसिया? देन लूसिया कांपते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एंड राम ने मन में कहती है मैं चुपचाप खड़ा होकर ये सब नहीं देख सकती। एंड सेड्रिक से कहती है सेड्रिक तुम मेरा इंतज़ार करो। एंड चारों तरफ देखने लगती है और मन में कहती है क्या इस जगह पर कोई पेपर बैग या कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। देन तभी उसका ध्यान गिफ्ट बॉक्स पे पड़ता है तो उसे लेकर लूसिया के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है रास्ते से हट जाओ, उसे गले मत लगाओ, तुम्हारी वजह से उसे घुटन महसूस हो रही है। देन बेनिन कहता है आखिर आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? देन राम ने गिफ्ट से पेपर अलग करते हुए कहती है तुम हट जाओ। देन बेनिन कहता है क्या आप पागल हो गई हैं? आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देन राम ने कहती है ड्यूक हरीबो मेरा विश्वास करे, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि लूसिया को और कष्ट ना सहना पड़े। क्या आप मुझसे सहमत हैं? देन बेनिन कहता है ठीक है। देन राम ने कहती है थैंक्स। देन लूसिया से कहती है प्रिंसेस आप इसमें धीरे धीरे सांस ले और गहरी सांस ले। देन लूसिया कहती है ठीक है। देन राम ने कहती है और थोड़ा जोर से, फिर धीरे से। वेल बेनिन और बाकी के नोबल्स रामने की ऐसी हरकतों को बहुत ही गौर से देख रहे थे। एंड रामने मन में कहती है उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। मुझे लगता है कि ये हाइपर वेंटिलेशन है। मैं सिर्फ देखकर ही कारण पता नहीं लगा सकती, लेकिन समस्या क्या होगी? देन लूसिया से पूछती है लूसिया क्या अब तुम ठीक हो? देन लूसिया कहती है हाँ। देन बेनिन कहता है लूसिया क्या तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। देन लूसिया कहती है ब्रदर अब मैं ठीक हूँ। देन राम ने कहती है सबसे पहले उसे उसके रूम में ले जाओ और कॉर्सेट उतार दो, इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। देन बेनिन कहता है ठीक है। एंड राम ने जब अपनी आंखें खोलती है तो इतने सारे लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है तो क्या ये सब मुझे इतने समय से देख रहे थे? देन तभी सेड्रिक दौड़ते हुए आता है और कहता है राम ने क्या तुम ठीक हो? देन राम ने कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ज़रूर तुम्हें हैरान कर दिया होगा। फॉर्चुनेटली प्रिंसेस हरीबो ठीक हो गई। हालांकि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कुछ क्षण के लिए मैं बहुत ही हैरान हो गया था। देन बेनिन कहता है वेल ये बात सही है, तुम्हारी वाइफ की बदौलत लूसिया की हालत स्थिर हो गई है। आज की स्थिति को देखते हुए मुझे पीछे हटना होगा, लेकिन अगली बार मैं लेडी को अलग से धन्यवाद देना चाहूँगा।
वेल ये सुनकर सेड्रिक का तो मुंह लटक जाता है। एंड राम ने मन में कहती है, इसका एक्सप्रेशन जाना पहचाना लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बालकनी में भी ऐसा ही था। देन बेनिन से कहती है, बेशक मैंने वही किया जो मुझे करना था। और मन में कहती है, वास्तव में मैंने उसे केवल फर्स्ट एड दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे ठीक कर दिया। देन बेनिन जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, हम अगली बार हमसे मिलने आने वालों का स्वागत करेंगे। एंड लूसिया कहती है, थैंक यू मैडम। वेल लूसिया के जाने के बाद फिर से नोबल गेस्ट बातें करने लगते हैं। कहते हैं, ऐसा लग रहा है प्रिंसेस लूसिया का क्रोनिक इलनेस अभी भी वैसा ही है। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। देन तभी एक लेडी कहती है, बाय द वे प्रिंसेस रोजर ने ये सब कहाँ से सीखा होगा। देन दूसरी लेडी कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एन मौके पर प्रिंसेस हरीबो ठीक हो गई। वो सच में काफ़ी अमेजिंग था। एंड राम ने शॉक्ड होकर मन में कहती है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो सब मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन क्या इस तरह से ध्यान आकर्षित करना अच्छा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद के पैर पर ही फंदा बांध लिया है। देन तभी सेड्रिक कहता है, चलो हम घर वापस चलते हैं। देन राम ने कहती है, ठीक है, और मन में कहती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सुनकर मैं इतना खुश हो जाऊंगी कि हम घर वापस जा रहे हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक कहता है, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि तुम में बहुत ही टैलेंट है। देन राम ने कहती है, वेल ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं कभी कभार मरीजों की देखभाल करती हूँ। देन सेड्रिक कहता है, तो क्या तुम ये सब खुद से करती हो? देन राम ने कहती है, क्या तुमने वो नहीं देखा जो मैंने सर्वेंट के साथ किया? देन सेड्रिक कहता है, मैंने ये भी सोचा जो तुमने रोडल के साथ किया, लेकिन वो एक लापरवाही है, सो प्लीज़ अगली बार सावधान रहो। एंड राम ने गुस्से से मन में कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मरीजों की मदद करना बंद कर दूं ताकि एक वाइफ के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखूं? देन कहती है, क्या तुम ऐसे ही किसी ऐसे पर्सन से कह दोगे जो दूसरों के लिए कड़ी मेहनत करता हो? देन सेड्रिक कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रयास करना ही गलत है। रोडल हमारे पैलेस का सदस्य है, इसलिए यदि कुछ गलत हो भी जाए तो हम उसे दुर्घटना मान लेंगे। हालांकि अगर प्रिंसेस हरीबो की हालत सबके सामने पहले की तरह बिगड़ गई तो कोई नहीं जानता कि तुम्हारे लिए इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी करो सोच समझ के करो। एंड राम ने मन में कहती है, सेड्रिक को नहीं पता कि मेरे पास मेडिकल नॉलेज है और इससे ये भी ज्ञात नहीं है कि लोग हाइपर वेंटिलेशन से शायद ही कभी मरते हैं। देन कहती है, क्या तुम मेरे लिए चिंता कर रहे हो? एंड सेड्रिक ये सुनकर हैरान रह जाता है। देन राम ने टीज करते हुए कहती है, आखिरकार तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं, है ना? एंड सेड्रिक मन में कहता है, इसे मजाक करना बहुत ही पसंद है। देन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। एंड ये सुनकर राम ने हैरान होकर ब्लश करने लगती है। देन दूसरी तरफ फेस करते हुए कहती है, ठीक है, मैं फ्यूचर में आगे से ध्यान रखूंगी। देन सेड्रिक कहता है, गुड। एंड राम ने मन में कहती है, मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो, लेकिन वो सच में मेरे सोच से ज़्यादा बेहतर पर्सन है। देन तभी कैरेज का बैलेंस बिगड़ जाता है और सेड्रिक रामने के ऊपर गिर जाता है। देन सेड्रिक कहता है, रामने क्या तुम ठीक हो? एंड रामने मन में कहती है, आखिर कैरेज के साथ क्या हुआ? देन तभी सर्वेंट आता है और कहता है, सर और मैडम मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब कैरेज अचानक से मूव हुआ तो ड्राइवर के सिर में चोट लग गई। एंड रामने उठते हुए मन में कहती है, क्या आज का दिन इतना मुश्किल भरा है? देन कहती है, सेड्रिक आज यहाँ आसपास कोई नहीं है,
तो कुछ भी अजीब रूमर्स नहीं फैलेंगे। देन सेड्रिक कहता है, राम ने प्लीज रुक जाओ। देन राम ने कहती है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगी। देन सेड्रिक कहता है, हे रुको, तुमने जो थोड़ी देर पहले मुझसे प्रॉमिस किया था उसका क्या?